हेलो स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने ईएमएफ से रिलेटेड फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस किए थे। आज हम ईएमएफ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल इलेक्ट्रोड व्हेन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द सेल निकल इंटू निकल आयन एट 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड कॉपर आयन इंटू कॉपर, और यहाँ भी कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है हमारी 1 मोलर इज 0.59 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या गिवन है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यहाँ पे गिवन है, दैट इज ई नोट। सेल यहाँ पे आपको गिवन है 0.59 वोल्ट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड देखो। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन यहाँ पे दोनों में 1 मोलर ली हुई है दोनों इलेक्ट्रोड पे, इट मीन्स 1 मोलर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में ही लेते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड ई नोट सेल हुआ यहाँ पे हमारा। सेकेंड आपको यहाँ पे जो गिवन है दैट इज ई नोट कॉपर आयन इंटू कॉपर, इसका आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है कॉपर का। अब ई नोट सेल का आपने फॉर्मूला किया हुआ है, क्या किया हुआ है, ई नोट सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि ये कॉपर आयन कैथोड है या एनोड है। ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये पता लगाने के लिए देखिए हमारे पास ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन गिवन है हमारे पास यहाँ पे सेल का, और इस रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था जो पहले लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड को वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एनोड को। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में होता है ये रिप्रेजेंट करता है कैथोड को। ये आपको पता है, इट मीन्स यहाँ पे जो कॉपर आयंस हैं वो क्या है, कैथोड के ऊपर है, कॉपर कैथोड है। ठीक है, और दूसरा निकल एनोड है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने बताया था यहाँ पे जो आपको लिखना है रिप्रेजेंटेशन वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि निकल पे ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब आप लिखोगे तो निकल इंटू निकल आयन कभी भी नहीं लिखोगे, निकल आयन इंटू निकल ही लिखोगे। रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, और यहाँ पे कैलकुलेट भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही करना है। तो यानी कि अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग लिखना चाहूं तो ई सेल हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड किसका है हमारा, कॉपर का। सॉरी यहाँ पे नोट आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो कॉपर कैथोड पे क्या है आपका, कॉपर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई नोट कॉपर आयन इंटू कॉपर माइनस ई नोट निकल आयन इंटू निकल। ठीक है, और ये आपको कितना गिवन है, ये गिवन है 0.59, कॉपर इंटू कॉपर आयन आपको गिवन है 0.34 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल। ठीक है, तो यहां से आप इसको इक्वेशन को रीअरेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करके आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल माइनस 0.59। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस 0.25 वोल्ट। ठीक है, तो मेन जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कैथोड क्या लिया है, एनोड क्या लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सेकेंड न्यूमेरिकल पे। देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिया है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल इलेक्ट्रोड इफ सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, कौन सी सेल का, निकल इंटू निकल आयन, कंसंट्रेशन यहाँ पे लिए 0.01 मोलर, कॉपर आयन इंटू कॉपर, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, और इसका जो सेल पोटेंशियल है दैट इज 0.59 वोल्ट, और गिवन है यहाँ पे आपको कॉपर आयंस का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, वहां पे हमें क्या करना था, वहां पे हमें निकल आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। ठीक है, और वहां पे जो गिवन था वो भी कॉपर आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन था, और जो यहाँ पे जो गिवन था वो सेल पोटेंशियल वो भी स्टैंडर्ड ही गिवन था, क्योंकि वहां पे जो कंसंट्रेशन थी 1 मोलर ली हुई थी। अब यहाँ पे डिफरेंस ये आ गया कि ई नोट रिडक्शन निकल आयन का आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे ये तो ठीक है स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिवन है, ये स्टैंडर्ड गिवन नहीं है यहाँ पे जो आपका सेल का पोटेंशियल है। अगर ये भी स्टैंडर्ड गिवन होता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते और कैलकुलेट कर लेते। तो अब इसका यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, जब आपको स्टैंडर्ड गिवन ना हो के आपको किसी भी टेम्परेचर या किसी भी कंडीशन के ऊपर गिवन हो, तो आपका ये यहाँ पे गिवन है 0.59 वोल्ट। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन का। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल जो आपका होता है वो होता है ई नोट सेल
माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयंस। आयंस की हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो सॉलिड मेटल होगा उसकी हम 1 लेते हैं, ये हमने डेरिवेशन में भी आपको बताया था। ठीक है, अब जो मेन चीज आती है, एक तो ये आती है कि प्रोडक्ट में कौन सा आयन होगा, रिएक्टेंट में कौन सा आयन होगा, और सेकेंडली एन क्या होगा। एन यहाँ पे था हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हमें कैथोड और एनोड की जो रिएक्शंस हैं वो हमें यहाँ पे लिखनी होंगी। अब आप देखिए, एनोड लेफ्ट हैंड साइड में होता है, एनोड पे क्या रिएक्शन हुई है, एनोड पे रिएक्शन हुई है कि निकल कन्वर्ट हुआ है निकल आयंस में। ठीक है, कैथोड पे क्या हुआ है, कैथोड पे कॉपर आयंस आपको दिख रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हुए हैं, यानी कि कॉपर आयंस कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। ठीक है, अब यहां पे आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। ओवरऑल रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें इक्वलाइज करने होंगे, और इक्वल करके हमें उनको कट करना होगा। अगर इक्वल नहीं है, अब देखिए इस इक्वेशन में तो वैसे इक्वल है, इधर प्रोडक्ट में इधर रिएक्टेंट में, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो आप क्या करोगे, जिस इक्वेशन को सुटेबल नंबर से दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करके फिर इनको इक्वेट करके फिर इनको कैंसिल आउट करोगे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है, तो हम यहाँ पे इन इक्वेशंस को डायरेक्ट ऐड करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके रिएक्टेंट में क्या बचा, रिएक्टेंट में बचा निकल प्लस कॉपर आयंस कन्वर्टिंग इनटू निकल आयन प्लस कॉपर। ये जो दोनों मेटल्स हैं ये सॉलिड हैं, और आयंस जो हैं आपके वो एक्वस हैं। ठीक है, तो अब यहां से आपको एक तो ये पता चल गया, प्रोडक्ट में आयन निकल आयन है, रिएक्टेंट में आयन कॉपर आयन है। सेकंड, यहाँ पे आपको एन का पता चल गया। इक्वेट करने के बाद आपको एन की वैल्यू देखनी है। अगर किसी इक्वेशन में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मैं एक आगे आपको एग्जांपल लेके बताऊंगी, तब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेट करने के बाद देखने आपको दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है इक्वेट करने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो एन की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे 2। अब ये सारी वैल्यूज हम इस नर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ई सेल आपका, मैं अभी ई सेल ही लिख देती हूँ इसको, इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन आपका आ गया है 2, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में है आपका निकल आयन। मैंने आपको बताया सॉलिड मेटल नहीं लेंगे क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने कितनी कंसीडर की है, 1 कंसीडर की है, और रिएक्टेंट में है आपके कॉपर आयंस। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके मैं इसे एक न्यूमेरिकल में आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ, उसके बाद जो न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगी वो आपको खुद सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे होगा 0.59 इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ, अब देखिए निकल आयन की कंसंट्रेशन यहाँ स्टार्टिंग में आपको गिवन थी 0.01 और कॉपर आयन की 0.1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1। ये आपको पता है मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हटा रही हूँ क्योंकि सिर्फ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और कंसंट्रेशन की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। इस इक्वेशन को अब हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सोल्व करना होगा लॉग को। अगर लॉग को कैसे सोल्व करते हैं आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी मैं यहाँ पे यही एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको आता है लॉग सोल्व करना। लॉग, इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिस टर्म का हमें लॉग लेना है, तो ये हो जाएगा 1/100 to 1 into 10। ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास log 1/10। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे log a/b। log a/b का फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने इसका डेरिवेशन किया था। log a/b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। (0.059/2) log 1 होता है 0 और log 10 होता है 1। ये पुट करने के बाद हम इसे सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 0.059/2। अब यहां से हम निकालेंगे ई नोट सेल, ये हो जाएगा
0.59 माइनस 0.059 अपॉन 2। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूंगी और सोल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो वैल्यू है 0.5605 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए ये हमने कर लिया। आई थिंक ये आपको सोल्व करना आ गया होगा। मैं स्टार्टिंग पे जाती हूँ एक बार। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल। निकल आयन निकल में कन्वर्ट होने, इट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कॉपर का आपको गिवन था। ठीक है, अब सेम जैसे हमने लास्ट वाले न्यूमेरिकल्स में किया था सेम उसी तरह से हम करेंगे। यहाँ पे जो निकल है वो एनोड है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो कॉपर है वो आपका कैथोड है। तो ई नोट आपका हो जाएगा ई कॉपर माइनस ई निकल। इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हम लेके फॉर्मूला पुट करेंगे। और ई नोट आपने कैलकुलेट कर लिया है अभी नर्स्ट इक्वेशन से, और कॉपर का आपको यहाँ पे गिवन है, ये वैल्यू पुट करेंगे, निकल का यहां से आ जाएगा। ये मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूं। ई नोट सेल जो हमारा होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कैथोड है आपका कॉपर आयंस इंटू निकल। ठीक है, और ई नोट हमने अभी कैलकुलेट किया है। ई नोट कैलकुलेट किया है हमने 0.5605। ये आपको कॉपर का गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल निकल का। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे जब आप 0.34 माइनस 0.5605, और इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 0.2205 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब देखिए एक न्यूमेरिकल और ले रही हूं मैं, सेम नर्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल है, सिमिलर जो सेकंड न्यूमेरिकल हमने किया है उसी तरह से है। ये न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रही हूँ, सिर्फ वैल्यू पुट करके बताऊंगी मैं आपको, सोल्व आप खुद करोगे। इस न्यूमेरिकल में आपको एन की वैल्यू क्या होगी ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले से हम उसी तरह से हम यहाँ पे कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन हुई हम वो देख लेते हैं एक बार। एनोड आपको पता है यहाँ पे क्या है, कॉपर है, और कैथोड यहाँ पे सिल्वर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है सेल का, ये भी आपको समझ में आ गया एट 298 केल्विन। यहाँ पे जो हमें गिवन है वो ई नोट की वैल्यूज गिवन है, दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, कैथोड का भी और एनोड का भी। तो एक बार पहले हम देखते हैं कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शन क्या हुई है। एनोड पे क्या हुआ है, कॉपर कन्वर्ट हुआ है कॉपर आयंस में। कैथोड पे क्या हुआ है, कैथोड पे सिल्वर आयंस कन्वर्ट हुए हैं सिल्वर में। ठीक है, अब उसी तरह से हम ओवरऑल इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ओवरऑल इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वेशन में, एक में रिएक्टेंट में और दूसरी में प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वलाइज हमें करना है। और वो इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर इक्वल नहीं है तो। अब यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ 1 है इधर 2 है, तो इट मीन्स इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वलाइज होके कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, ओवरऑल इक्वेशन बनेगी कॉपर प्लस ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये ध्यान रखना आप, 2 सिल्वर आयन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर आयंस प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका आप पता चल गया प्रोडक्ट में कौन सा आयन है और रिएक्टेंट में कौन सा आयन है। ठीक है, सेकंड यहाँ से हमें एन की वैल्यू का पता चल गया। इक्वलाइज करने के बाद एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो एन यहाँ पे आपको 2 लेना है ना कि 1 लेना है। ठीक है, अब सेम उसी तरह से हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे नर्स्ट इक्वेशन में। तो नर्स्ट इक्वेशन हमारी है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन log concentration of product ion divided by concentration of reactant ion। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट में जो आयन है उसका ट्वाइस है। तो ये जब डेरिवेशन मैंने करे थे तो बताया था जो भी नंबर ऑफ मोल्स आगे होंगे वो यहाँ पे पावर में चले जाएंगे।
ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में भी होते तो प्रोडक्ट में भी चले जाते, लेकिन प्रोडक्ट में 1 है। अब ये आपको कैलकुलेट करना है, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है आपको, और ये आपके पास गिवन नहीं है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें ये पता है कैथोड क्या है और एनोड क्या है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से ई नोट सेल हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और कैथोड है हमारा सिल्वर का, तो ई नोट सिल्वर आयन इंटू सिल्वर माइनस ई नोट कॉपर आयन्स इंटू कॉपर, ठीक है। जो वैल्यूज गिवन है 0.80 माइनस 0.34, ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 0.46 वोल्ट। तो ई नोट हमने निकाल लिया। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.059, एन है आपका 2 log कॉपर आयन कंसंट्रेशन। इसमें देखिए इक्वेशन में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है 0.130 और सिल्वर आयन की 10⁻⁴। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा log 0.130 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब उसी तरह से आप यहाँ पे इसको पहले log को सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, और फिर ई सेल यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया, अगर आपको log सोल्व करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको बताऊंगी log कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल सेम पीछे वाले न्यूमेरिकल तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक लास्ट न्यूमेरिकल मैं और यहाँ पे आपको लेके बता रही हूँ। ये लास्ट न्यूमेरिकल मैंने लिया है जो रिलेटेड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है एट 298 केल्विन, और यहाँ पे आपको गिवन है ई नोट गिवन है कैथोड का और एनोड का, ठीक है। कैथोड एनोड हम कैसे पता लगाएंगे, आप इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, इट मीन्स कॉपर यहाँ पे क्या है, एनोड है, ठीक है। और यहाँ पे सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, इट मीन्स सिल्वर यहाँ पे क्या है, कैथोड है। ये समझ में आ गया। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये गिवन कुछ भी ना हो, ना सेल रिएक्शन गिवन हो, जो कि हमारे लास्ट क्वेश्चन में भी जैसे सेल इक्वेशन गिवन होती थी, रिप्रेजेंटेशन गिवन थी, तो हम पता लगा लेते थे कि कॉपर कैथोड क्या है और एनोड क्या है। लेकिन सपोज इस क्वेश्चन में ना हमें रिप्रेजेंटेशन गिवन है ना ये गिवन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये चेक करेंगे। ध्यान रखना, अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा तो आप उसको कन्वर्ट करोगे रिडक्शन पोटेंशियल में, और रिडक्शन पोटेंशियल में मैंने आपको बताया था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका वो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो हमेशा एनोड होता है। तो इसका लेस है, इट मीन्स ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे एनोड होगा और ये यहाँ पे कैथोड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ई नोट वैल्यू लेस होगी, रिडक्शन पोटेंशियल लेस होगा, उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो हमेशा एनोड होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैथोड क्या है, एनोड क्या है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नोट वैल्यू के बीच में जो रिलेशनशिप था, जो हमने डेरिवेशन में किया था, वो रिलेशनशिप हमारा था ई नोट सेल जो आपका था वो इक्वल होता है 0.059 डिवाइडेड बाई एन log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायरेक्टली गिवन नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड क्या है आपका, सिल्वर आयन से आपका यहाँ पे, ठीक है, और एनोड है आपका कॉपर। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.80 माइनस 0.34, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.46 वोल्ट। अब ये वैल्यू पुट करके आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ log सोल्व करना है। तो यहाँ पे log ऑफ Kc, इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूंगी तो log Kc इक्वल होगा n ई नोट सेल डिवाइडेड बाई 0.059। तो n यहाँ पे क्या होगा इस इक्वेशन में, यहाँ पे आप ऊपर से देख सकते हैं चार्ज अगर दोनों तरफ, इधर भी रिएक्टेंट में भी 2 पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी 2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है दोनों में। तो इट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू है यहाँ पे 2। तो 2 इंटू ये हमने अभी कैलकुलेट किया है 0.46,
0.059। ये सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं यहाँ पे। log Kc यहाँ पे आ जाएगा आपका 15.59। अब हमें तो चाहिए था सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये log नहीं चाहिए था हमें इसके साथ। इस log को कैसे रिमूव करोगे? log को रिमूव करने के लिए हमेशा एंटी log लेते हैं हम, टेकिंग एंटी log, ताकि हमें क्या मिल जाए? Kc की वैल्यू मिल जाए। तो Kc क्या हो जाएगा? Kc हो जाएगा एंटी log ऑफ 15.59। यहाँ पे मैं आपको एक बार शॉर्ट में एंटी लॉग बता देती हूँ। अगर लॉग और एंटी लॉग के ऊपर आप पूरा वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पूरा वीडियो इस पे बना के दूंगी, ठीक है। एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ एंटी लॉग के लिए क्या करना है। जो डेसिमल से पहले जो नंबर है, ये नंबर आप 10 की पावर में लिखेंगे, यानी कि 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाय ये जो डेसिमल के बाद डिजिट बच गया 0.59, इसका आप एंटीलॉग देखेंगे। आपके पास एंटीलॉग की टेबल होगी, जो भी बुक आप केमिस्ट्री की रेफर कर रहे हैं उसमें देखिएगा 0.59 का 0 पे जो भी वैल्यू आ जा रही है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से 1 पॉइंट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी की बुक होगी, उस बुक में आप 0.59 की 0 पे एंटीलॉग टेबल देखिए, वो है 3890। अब यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के और यहाँ पे मैं डेसिमल लगा दूंगी। ये एंटीलॉग देखने का एक सिंपल मेथड है। तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गया 3.890 इंटू 10⁻15। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स पे वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।